सभी दोस्तों को नमस्कार साथियों। फिर से 10 मिनट शो में आप सभी भाई बहनों का स्वागत है। आपका प्यार मिल रहा है उसके लिए बहुत बहुत आपका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। और पूर्ण रूप से फिर आपको मैं वही बात कह रहा हूं कि जो विद्यार्थी टूट चुके हैं, जहां ऐसा महसूस कर रहे हैं कि सर कुछ नहीं आ रहा हमें और परीक्षा हॉल में कैसे बैठेंगे, परीक्षा से पहले तुम्हें दिक्कतें आती है। कोई बात नहीं, आपको राजधानी पे आना है। 10 मिनट के आप लोगों को शो की प्लेलिस्ट खोलनी है और वो देखना शुरू कर दो। आप 2 या 3 दिन लगातार देखेंगे क्लासों को तो आपको ऐसा लगेगा सब कुछ याद है। ये तो यार एक हमारी मनोवृत्ति है कि ऐसा लगता ही लगता है कि कुछ नहीं आ रहा हमें और अच्छा रिवीजन हमारा मिल रहा है, क्योंकि मेरी कोशिश है बेटा कि 2 घंटे की क्लासों को मैं मात्र 5-7 मिनट में लेके आऊं, है ना। ये मेरी कोशिश है और उसी पे लगातार मैं आगे बढ़ रहा हूं। जरा देखिए साथियों, राजस्थान में प्रथम कौन है? राजस्थान राज्य में प्रथम कौन है, मैं बात उस पर कर रहा हूं। राजस्थान राज्य में प्रथम कौन है, मैं बात उस पर कर रहा हूं। महत्वपूर्ण तथ्य देखिए, मत्स्य संघ का राज्य प्रमुख। भाई मत्स्य संघ का जो आप लोगों को गठन हुआ वो सबको मालूम है कि 18 मार्च, हालांकि 17 मार्च को उद्घाटन हो चुका था, 18 मार्च 1948 को। तो ये राज प्रमुख जैसे हमारे पास में शब्द आया है, ये पद आया है, तो ध्यान रखें उदयपुर सॉरी आपके उदय भान सिंह है वो धौलपुर के राजा थे। और धौलपुर से सूर्य का उदय भी होता है, तो उदय होता है तो उदय भान मतलब सूर्य। तो उदय भान सिंह कहां के हो गए बेटा? तो उदय भान सिंह धौलपुर के राजस्थान के मत्स्य संघ के राज्य प्रमुख है। हाँ, बाद में ये सभी संघ मिलेंगे, रियासतें मिलेंगी, तो फिर राजस्थान एक बनेगा। और उसके जो राज प्रमुख बनाए वो ध्यान रखें आप लोग, जयपुर के राजा थे। और जयपुर के जो शासक हैं, जयपुर के राजा, उनका नाम है सवाई मानसिंह द्वितीय। और सवाई मानसिंह द्वितीय ध्यान रखें आप लोग 1956 तक ये मानसिंह द्वितीय ये क्या रहा था? राजा रहा था। और ध्यान रखें ये जो बेटा मानसिंह द्वितीय है, ये ध्यान रखें आप लोग, बाद में जाके एक संशोधन होगा संविधान में, सातवें संशोधन 1956 के द्वारा इसे क्या कर दिया गया? इसे समाप्त कर दिया गया। और ध्यान रखें आप लोग यहां एक राज्यपाल जैसा पद ले आया। और राज्यपाल हमारे पहले थे वो थे सरदार गुरुमुख निहाल सिंह। तो राजस्थान के पहले राज्यपाल सरदार गुरुमुख निहाल सिंह, गुरुमुख निहाल सिंह ये राजस्थान के पहले राज्यपाल रहे हैं। राजस्थान की एकमात्र महाराज प्रमुख, देखिए महाराज प्रमुख जो पद बनाया था ये एकीकरण के समय बना। और ये उदयपुर के जो महाराजा हैं, उदयपुर के महाराजा भूपाल सिंह, उन भूपाल सिंह के लिए ये पद बनाया था। 1955 में उनका निधन हुआ तो पद भी समाप्त हो गए। एकमात्र पद दिया गया था महाराज प्रमुख का। राज्य के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री, देखिए राजस्थान के साथियों 3 मनोनीत मुख्यमंत्री, 3। नंबर 1 हीरालाल शास्त्री, नंबर 2 सीएस वेंकटचारी, सीएस वेंकटचारी, सीएस वेंकटचारी। और तीसरे नंबर पर रहे वो है जय नारायण व्यास। तीसरे पे कौन रहे बेटा? जय नारायण व्यास। तो जय नारायण व्यास है, ये ध्यान रखें आप लोग। तो हमारे पास प्रथम मुख्यमंत्री मनोनीत 3 रहे बेटा, और तीनों ही संविधान सभा के मेंबर थे। हीरालाल शास्त्री पहले थे, सीएस वेंकटाचारी दूसरे थे, जय नारायण व्यास तीसरे थे। ठीक है, अगर आप लोगों से यहां बात करेंगे कि मनोनीत मुख्यमंत्री प्रथम, आप कह देंगे हीरालाल शास्त्री, नंबर 2 पे सीएस वेंकटाचारी, नंबर 3 पे जय नारायण व्यास। तीन ही मनोनीत मुख्यमंत्री बने। और फिर इलेक्शन हुए बेटा, मार्च 1952 में सरकार का गठन हुआ। जब मार्च 1952 में सरकार का गठन हुआ तो टीकाराम पालीवाल साहब को क्या बनाया गया? मुख्यमंत्री बनाया गया। तो राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री वो कौन है? टीकाराम पालीवाल। अब देखिए टीकाराम पालीवाल साहब हैं, ये क्या है कि बहुत कम समय के लिए रहे हैं, यानी मार्च से अक्टूबर 1952 तक ये मुख्यमंत्री रहे। उसके बाद क्या हुआ एक्चुअल में, जयनारायण व्यास 2 सीटों से चुनाव लड़ते हैं और दोनों सीटों से हार जाते हैं। और जयनारायण व्यास के बिना राजस्थान की राजनीति अधूरी थी। तो फिर किशनगढ़ विधानसभा सीट को खाली कराया, चांदमल मेहता ने इस्तीफा दिया और जयनारायण व्यास वहां से चुनाव जीतकर विधानसभा में पहुंचे। तो टीकाराम पालीवाल को इस्तीफा देना पड़ा और जय नारायण व्यास क्या बना? मुख्यमंत्री बना। अब टीकाराम पालीवाल साहब नाराज हो गए। जब टीकाराम पालीवाल साहब नाराज हुए तो दिक्कत खड़ी हो गई। तो टीकाराम पालीवाल साहब को खिलाफ हम लोग एक अविश्वास प्रस्ताव लाने लगे। तो फिर इन्हें राजस्थान का उप मुख्यमंत्री बनाया गया। राजस्थान के प्रथम उप मुख्यमंत्री, एक एक बात को समझ लेना, राजस्थान के प्रथम उप मुख्यमंत्री की बात करेंगे तो वो टीकाराम पालीवाल था। अब तक 7 उप मुख्यमंत्री रहे, मुताबिक संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, तो संवैधानिक पद नहीं है। इसमें टीकाराम पालीवाल एक ऐसे व्यक्ति बन गए जो पहले मुख्यमंत्री रहने के बाद में उप मुख्यमंत्री रहा है, तो वो टीकाराम पालीवाल है। ठीक है, और जयनारायण व्यास फिर निर्वाचित मुख्यमंत्री बने। तो ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जो पहले मनोनीत मुख्यमंत्री रहे, किन में? तीनों में। और फिर ये टीकाराम पालीवाल के बाद
यानी दूसरे राजस्थान के निर्वाचित मुख्यमंत्री है। तो मनोनीत एवं निर्वाचित मुख्यमंत्री के पद पर रहने वाले एकमात्र व्यक्ति कौन है? जयनारायण व्यास है। राज्य के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री, हम लोग कहेंगे राजस्थान के प्रथम अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री, क्या कहेंगे? अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री बरकतुल्ला खां है। और ध्यान रखें, ये एकमात्र ऐसा अवसर आया जिनका पद पर रहते हुए निधन हुआ। पद पर रहते हुए निधन रहने वाले मुख्यमंत्री कौन है? बरकतुल्ला खां साहब है। ये जोधपुर से तिजारा इनका विधानसभा क्षेत्र था, चुनाव जीता था। राज्य के प्रथम दलित मुख्यमंत्री, देखिए हम लोग कहेंगे कि अनुसूचित जाति से अब तक एकमात्र मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया बने। और अल्पसंख्यक से बात करेंगे तो बरकतुल्ला खां साहब रहे। राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, देखिए राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री है वसुंधरा राजे है। और राजस्थान की प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री, महिला उप मुख्यमंत्री कर दीजिए, या आप कह दीजिए राजस्थान की प्रथम महिला मंत्री, तो प्रथम महिला मंत्री है ये कमला बेनीवाल जी हैं। कमला बेनीवाल जी रहने वाली कहां की थी? तो गोरीर, भाई आप चैनल को सब्सक्राइब करें, गोरीर झुंझुनू से थी। 1927 में जन्म हुआ और 2024 में अभी इनका निधन हुआ है। 2024 में इनका निधन हुआ है। तो राज्य की प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री है, उनका नाम क्या है? कमला बेनीवाल। राज्य की प्रथम मंत्री कौन है महिला? वो भी कमला बेनीवाल है। दूसरी बात इंपॉर्टेंट कि अब आप लोगों को पता है वर्तमान सरकार में दिया कुमारी जी हैं। कौन है बेटा? दिया कुमारी जी। वो दिया कुमारी जी वर्तमान में उप मुख्यमंत्री है। तो दो महिला उप मुख्यमंत्री रही हैं, एक का नाम क्या है बेटा? ये ध्यान रखें, कमला बेनीवाल पहली रही है और दूसरी राजकुमारी दिया कुमारी जी हैं। अब तक 7 उप मुख्यमंत्री रहे। ये कमला बेनीवाल जी है, ध्यान रखें आप लोग, ये झुंझुनू से थी और राज्य की पहली महिला मंत्री भी रही है और पहली महिला उप मुख्यमंत्री रही है। और पहला उप मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल। और एकमात्र ऐसा अवसर आया था जिसमें कि पहले मुख्यमंत्री बनने के बाद कोई क्या रहा है साथियों? कोई क्या रहा है? तो कोई उप मुख्यमंत्री रहा है, तो वो कौन है? टीकाराम पालीवाल। तो ये बहुत महत्वपूर्ण आप लोगों के फैक्ट थे राजनीति से संबंधित बेटा। इन सब बातों का आप लोगों को मालूम होना चाहिए। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि राज्य के वो मुख्यमंत्री जिन्होंने विवादास्पद एक टिप्पणी देने के कारण एक कवियत्री पर उनको इस्तीफा देना पड़ा, तो वो जगन्नाथ पहाड़िया साहब थे। आपसे पूछे डीग के गोली कांड के दौरान वहां इलेक्शन थे और वहां एक निर्दलीय प्रत्याशी थे जिनका नाम मानसिंह था राजा, उनके गोलीकांड में मृत्यु होगी फायरिंग वहां पे, तो शिवचरण माथुर साहब को इस्तीफा देना पड़ा। सबसे न्यूनतम कार्यकाल के लिए फिर हीरालाल देवपुरा को मुख्यमंत्री चुना गया और मात्र 16 दिन के लिए देवपुरा जी मुख्यमंत्री रहे। तो न्यूनतम कार्यकाल मुख्यमंत्रियों में हीरालाल देवपुरा जी का है, ये ध्यान रखें आप लोग। एक मुख्यमंत्री ऐसे भी हुए हरदेव जोशी साहब, जो 3 कार्यकाल के लिए चुने गए, 3 बार चुने गए, तीनों बार में उन्होंने एक बार भी अपना कार्यकाल पूर्ण नहीं किया। तो महत्वपूर्ण फैक्ट आपको राजस्थान देता रहेगा। जुड़े रहे बेटा राजस्थान के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें आप लोग और टेलीग्राम से आप लोग पीडीएफ वगैरह प्राप्त करते रहे। थैंक यू, धन्यवाद, राम राम साहब।